ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पहले भक्ति का रूप और स्वरूप के बारे में बताने के बाद देवर्षि नारद हमें त्याग के बारे में बताते हैं और उसके बाद कैसे भक्त जितना भी भक्ति हो शास्त्र के रक्षण करना पड़ेगा, ये बात कहते हैं। और उसके बाद अब भक्ति होने से उसका लक्षण क्या है, कैसे पता लगता है, ये बारे में कहते हुए अलग अलग आचार्य, भक्ति के जो आचार्य हैं उनके अभिप्राय यहाँ हमें बताते हैं। उसमें पहले पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, पूजा अर्चना आदि जो देव भगवान के प्रति हमारे जो पूजा ये सब करते हैं उसमें अनुराग होता है भक्त को। ये बात व्यास महर्षि कहते हैं। व्यास महर्षि वह पराशर पुत्र हैं, पाराशर्य। उसके बाद कथादिषु अनुरागः इति गर्ग, भगवान के बारे में बातें करते करते, जैसे भगवद गीता में कहा गया मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। जब दो भक्त मिलते हैं एक दूसरे को भगवान के बारे में ही बताते हैं, भगवान के लीला के बारे में बताते हैं, थकते नहीं। जितना बोलेंगे उतना भी, जितना बोलने से भी थकते नहीं। इसलिए उसमें जो अनुराग होता है। और उसके बाद शांडिल्य, और एक भक्ति का आचार्य थे शांडिल्य महर्षि, वे भी कहते हैं आत्मरत्य विरोधेन। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो पूजा आदि अनुराग और भगवान के बारे में कथा बोलेंगे, ये सब आत्मरत्य विरोधेन, अंदर का जो आनंद जो है उसमें त्रुटि न होना चाहिए, ये बात कहते हैं। ये कहने के बाद देवर्षि नारद अपने जो व्याख्या भक्ति के बारे में वो बताते हुए ये कहते हैं नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद ये कहते हैं भक्ति होने से, भक्ति दृढ़ होने पर, भगवान के प्रति निष्ठा होने पर और क्या होता है तदर्पित अखिल आचारता, वो भक्त जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तदर्पित अखिल आचारता। उसके बाद तद विस्मरणे परम व्याकुलता, सब समय दिन रात केवल भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, उसमें कोई व्यतीत नहीं होता, बीच में गैप नहीं होता है, निरंतरता एक बना रहता है। ऐसे भगवान के स्मरण सब समय करते रहते हैं। भक्ति होने पर भक्त भगवान को किसी भी अवस्था में भूल नहीं सकते, ये बात नारद महर्षि कहते हैं। और हमने ये भी देखा है तदर्पित अखिल आचारता, जब भक्ति होता है अपने हर एक कार्य को कैसे भगवान के जो
अर्पण करके करते हैं। यह बात हमने पिछले जब क्लास में वो 19वां सूत्र है उसमें पिछले बार हमने देखा है। और बहुत सारे भक्त थे जो मतलब भगवान के भक्त हैं, अपने परिवार है और जॉब करते हैं। ऐसे मत सोचना भगवान के भक्त होने का मतलब सब कुछ छोड़ के भक्त बन गए। एक आळवार थे, कुलशेखर आळवार, राजा थे, भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त। लेकिन राजा अपने जो राजा का जो कर्तव्य उसमें त्रुटि नहीं आया भक्ति होने पर भी। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं तदर्पित अखिल आचारता। लेकिन कैसे उन्होंने अपने कर्तव्य किया? भगवद अर्पण बुद्धिया, हर एक काम जो भी किया है वो भगवान को अर्पण करेंगे। क्यों? भक्ति जब होगा तब भक्त पहले क्या करते हैं? मंदिर में भगवान को देखते हैं और उसके बाद उसको ये प्रतीत होता है सिर्फ मंदिर में नहीं, भगवान तो अपने अंदर भी है। और उसके बाद क्या प्रतीत होता है? हर एक के अंदर जितना है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में बसा है। जो राम दशरथ के बेटा वो ही राम घट घट में लेटा, हर एक के अंदर वही भगवान रहते हैं, विद्यमान है। जब ये समझने के बाद उस राजा कुलशेखर आळवार ने कैसे किया? जो भी करते थे राजकार्य, राजकार्य मतलब क्या है? अपने प्रजा के रक्षण, अपने प्रजा के पालन पोषण। ये प्रजा कौन है? भगवान ही उसको के उनके रूप में विद्यमान है। मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। पूजा करने का और एक तरीका हो गया, जब हम मंदिर में भगवान को देखते हैं वहाँ जाके जो भी करते हैं उसको पूजा समझते हैं, प्रेम से करते हैं। अब उसी भगवान को हर एक के अंदर देखने लगा जो राजा, उन्होंने क्या किया? हर एक काम उनका जो भी करते थे पूजा समान होता था। देखिए हमें क्या होता है, पूजा रोज आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उस समय बहुत श्रद्धा भक्ति से करते हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान वहाँ पर है। और दूसरा काम सब अपने घर गृहस्थी का हो गया। लेकिन उनको ऐसा नहीं, भक्ति लगने पर, भक्ति होने पर भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं अपने अंदर भी देखते हैं और उसके बाद हर एक के अंदर देखते हैं, तब उनका हर एक काम पूजा बन जाता है। तदर्पिता अखिल आचारता, भगवान को अर्पण करते हुए हर एक अपने काम करते हैं। और उसके बाद वो जो सूत्र का और एक भाग जो है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान का विस्मरण। विस्मरण मतलब स्मरण नहीं होना, स्मरण छूट जाना, मतलब मन इधर उधर भटकता है ना, कोई भी कारण से भगवान को स्मरण नहीं हुआ, तब क्या होता है? परम व्याकुलता, मन व्याकुल हो उठता है। क्या मैं उनको भूल गया? मेरा जन्म तो व्यर्थ हो गया, मतलब उनको भूल के मैं कैसे रहूं? इतना व्याकुल हो उठता है। उसका मतलब क्या हुआ? फिर भगवान के स्मरण ही होता है। एक क्षण के लिए भगवान के विस्मरण होने से इतना व्याकुल हो उठता है, फिर भगवान को स्मरण करता है। इसका मतलब एक बार जब भक्ति मिल गया, भक्ति दृढ़ हो गया, होने से निरंतर भगवान के स्मरण करते रहते हैं भक्त। और हमने ये भी बताया था वो स्मरण कैसा होता है। आजकल का भाषा में जब हम बोलते हैं 24/7, ये 1 घंटा किया, आधा घंटा किया और उसके बाद अपने घर गृहस्थी किया, मतलब पार्ट टाइम जॉब जैसे ना, साधन भजन, ऐसा नहीं होता उनको। भक्त को सारा दिन का 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन वही चलता रहता है। ऐसे वीकेंड के लिए नहीं है, नहीं तो वीकेंड को वैकेशन जरूरत पड़ेगा, इससे कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान को छोड़ के रह ही जाएगा भक्त। इतना आनंद मिलता है उसको उससे। इसलिए फिर जैसे जॉब करने वाले को वीकेंड में हो, जो भी हो,
मतलब थोड़ा ये चाहिए ना, रिक्रिएशन चाहिए ना, कहीं बाहर जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, ऐसे तो उसका सोच भी नहीं आता भक्त के मन में। क्यों? क्योंकि वही करते हैं ना, जॉब, हम जॉब करने जाते हैं, कोई काम करते हैं, हमें पता है ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब दो बहुत दिलचस्पी से नहीं करते, कई कई करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलचस्पी से नहीं करते, काम करना है इसलिए हमें पैसा मिलता है, ये सब है ना, इसी कारण से, मतलब इट इज़ ए नेसेसरी इविल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पैसा नहीं मिलेगा ना नहीं करने से। इस भाव से जब करते हैं तब थकावट होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, और उसके बाद आपको वीकेंड में फिर उसका जो भी हो, मतलब पिकनिक करना, ये सब वो रिक्रिएशन का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, भक्त को हर एक क्षण भगवान को जो स्मरण करता है वो आनंद से करता है, ये आनंद मिलता है, इसलिए भगवान के स्मरण करते रहते हैं भक्त। और इसके बारे में शास्त्र में बहुत सारे विषय कहा गया है, हम भक्तों के जीवन में भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे एक इसमें शास्त्र में एक बात कहा जाता है, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यन्नावसर किंचित कामादीना मनागपि। आसुप्ते है मतलब रात को जब हम सोने जाते हैं तब तक, आमृते ये शरीर का जो मरण आ जाता है ना तब तक, नयेद वेदांत चिंतया, वेदांत मतलब आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। क्यों करेंगे? दद्यन्नावसर किंचित कामादीना मनागपि, मन को भटकाने वाले जो अरिषड वर्ग बोलते हैं, मतलब 6 एनिमीज जो है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इधर उधर भटकाते हमको, ऐसे सोच भी मन में आने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, आत्मचिंतन करते ही रहना चाहिए। ये बात कहते हैं आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतय। जब आत्म का साक्षात्कार हो जाता है उसमें इतना आनंद मिलता है, तब क्या होता है? तब सिर्फ आत्म का चिंतन ही चलता रहता है मन में। सुबह उठने के बाद जब तक सो जाते हैं तब तक वही आत्मचिंतन में, और कब तक चलेगा? ये शरीर चलेगा तब तक चले जाएगा ना, मरण तक, मरण पर्यंत भगवान की ये जो आत्म का चिंतन जो वो ही चलता रहता है। और वैसे ही इसमें उपनिषद में ये बात कहते हैं, जब ये जो आत्म का साक्षात्कार होता है, आत्म का अनुभव होता है, अंदर जो आत्मशक्ति उसका अनुभव होता है, तब प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम भी विंदते। प्रतिबोध विदितम, देखिए जो मन का है ना, ये सोच जो है, हम सोचते हैं, एक सोच नहीं होता, एक तरंग जैसे आते हैं। क्योंकि हमें पता है, कुछ बैठ के ध्यान करने के लिए बैठते हैं, 1 मिनट भगवान की चिंतन, उसके साथ साथ और सब आ जाते हैं। किसी से झगड़ा हुआ था वो मन में आ जाता है, और किसी से कुछ प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे पूरा करें उसको, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया। मन में सोच अलग अलग होता है, और इस हर एक सोच को एक बोध कहते हैं। जो थॉट जो है अलग अलग, मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, थॉट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये जो आत्म का चिंतन मतलब साक्षात्कार होता है, उसको क्या होता है, ये विदित होता है, प्रतिबोध, हर एक सोच जो थॉट जो है, हम जो अलग अलग बोलते हैं, हर एक जो सोच के साथ साथ वो आत्मचिंतन ही चलता रहता है उसको। इसलिए क्या होता है, अमृतत्वम ही विंदते। हम पुराण में जब पढ़ते हैं उसके समय अमृत के बारे में कहते हैं। अमृत एक ऐसा
ये है, पीने वाला चीज है, इतना उसका स्वाद है, एक बार आप पियोगे कभी भूल नहीं सकोगे, उस स्वाद को भूल नहीं सकते। इसलिए अमृत जैसे, जब अमृत पान करने वाला व्यक्ति सब समय उसके चिंतन में रहता है, मतलब मन में इतना आनंद मिलता है उससे, वैसे ही आत्मचिंतन करने से, मतलब आत्म साक्षात्कार होने पर हर एक अपना जो थॉट जो है मन में उठता है, हर एक, उसी के साथ साथ वो आत्मचिंतन ही चलता रहता है, दूसरे कुछ भी नहीं। और वो भक्त के मन भगवान के ओर कैसा चला जाता है, इसको और एक उदाहरण भी देते हैं, तैल धारवत। तैल धारवत, देखिए जब हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालते हैं, वो पानी कभी कभी एक सिंगल ये होता है, मतलब धारा, उसका धारा, लेकिन कभी कभी कट जाता है। लेकिन ये जो ऑयल जो है, उसको हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन से जब हम डालेंगे, एक ही धारा से हो जाता है, मतलब वो कट नहीं होता है, बीच बीच में बंद नहीं होता, एक ही धारा, एक डालो यहां से वहां तक, एकदम निरंतर बना रखता है एक धारा, अपनी धारा। वैसे ही भक्त के मन भगवान के ओर सब समय जाता रहता है, क्योंकि उसमें आनंद है, उसमें आनंद है। इसको समझने में थोड़ा हम, मतलब ये जो दुनिया में जो भी हमें देखने मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सोचने से पता लगता है, मतलब नया नया कुछ मिला है हमें। कोई एक व्यक्ति मिल गया, कुछ जो पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, वो चीज उसको मिल गया, एक जॉब हो, जो भी हो, उसके लिए बहुत कोशिश किया है ना, बहुत सारे साल स्टडी करते हैं, ये करने के बाद उसको एक ब्रेक मिल गया, अच्छा ब्रेक। तब देखिए 2-3 दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है मन, इतना कोशिश किया, इतना ये किया, अब देखो मिल गया। और जो भी आएंगे उससे बता, मुझे तुम्हें पता है मुझे ये जॉब मिला है, सिर्फ उसी के बारे में बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है उसको। वैसे ही भगवान के भक्ति पाने पर, क्योंकि सारा जीवन उसके उनके बारे में, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रेम में इतना स्वाद है, एक बार पाने से उसको भूल नहीं पाता, दिन रात सिर्फ उसी का जो प्रेम का जो ये है, वो मन में रहते हैं। इसलिए कहते हैं सब समय मन उनकी ओर चलता जाता है। अब इसको समझने में देखिए जितना बताने से भी नहीं समझ में आता, लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। पुराने जमाने में किसी को एक दांत में उसको व्यथा हुआ, पेन, टूथ एक। आजकल तो पेन किलर दे देते हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन उन दिनों वो सब नहीं था। सारा दिन वो दांत का जो है ना, वो सब समय आपको याद रहता है, यू विल बी अवेयर ऑफ द पेन। लेकिन क्या कोई व्यक्ति दांत में मुझे ये व्यथा हो गया है, दर्द कर रहा है दांत ना, इसलिए मैं छुट्टी ले लिया, कोई करते हैं? नहीं, क्योंकि वो उसका बोध भी रहता है सब समय, अवेयरनेस उसका जो है ना वो रहता। ठाकुर जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण, जिसका दांत में दर्द हुआ है वो व्यक्ति हर एक काम करता है, लेकिन ये काम करने के बीच देखिए उसको ये जो दांत में दर्द जो है उसका भी अनुभव रहता है सब समय, उसका भी, उसको हम भूल नहीं सकते क्योंकि इतना पेन। आजकल तो आपको है ना पेन किलर दे देते हैं,
ज़्यादा हो गया फिर एक इंजेक्शन दे देते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये सब नहीं था ना, तब भी क्या होता था, सारा दिन सब समय जो भी करो, आप कहीं बैठो, कहीं जाओ, किसी से बात करो, है ना, अब सब समय आपको याद रहता है। इसलिए एक स्वामी जी के पास कोई आए, उन्होंने स्वामी जी से पूछा, अच्छा आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जानते हैं? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तब स्वामी जी ने बोला, मुझे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में पता नहीं, लेकिन डेंटल मेडिटेशन में बताया मुझको। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कहा है। कैसे? जैसे आपको दांत में जब ये होता है ना, पेन होता है ना, टूथ एक होता है ना, जब आप उसके बारे में भी आपको याद है, आप सब कुछ काम करते रहते हो, लेकिन हर एक काम करने के समय ये याद आपको रहता है, टूथ एक उसका भी अनुभव, मतलब चिट करके ना सब समय वो होता ही रहता है, आप भूल नहीं सकते उसको, लेकिन अपने काम सब करते रहते हैं। वैसे ही श्री रामकृष्ण का ये एग्जाम्पल है, ये जिसका टूथ एक हुआ है वो व्यक्ति अपने हर काम करता है, लेकिन उसको ये भी याद रहता है मुझे दांत में व्यथा है, वो भूल नहीं सकता, लेकिन हर काम करता है। वैसे ही जब भक्त है ना, भगवान का जो प्रेम प्राप्त हुआ, उसको सब समय उसका याद रहता है, मन के आनंद जो है उसको भूल नहीं पाता, लेकिन अपना काम सब करते ही रहते हैं, अपना काम करते ही रहते हैं। एक दक्षिण भारत में बहुत बड़े भक्त थे, भद्राचल रामदास। एक भद्राचल अभी भी बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर श्री राम जी का जो मंदिर है, वहां पर उस भद्राचल में जब इसमें हैदराबाद में तो निज़ाम जो राजत्व करते थे, उनके इसमें एक ये थे, वो मतलब आजकल हम जिसको डीएम कहते हैं ना, कलेक्टर, उनका जवाब करते थे। बहुत बड़ा भक्त, इतना भक्त थे, मतलब उनको कोई आए गए साधु महात्मा आ गए, उनके सेवा करते रहते थे, लेकिन अपना कर्तव्य भी करते रहते थे, उसको भी नहीं भूला। जो भी एक कोतवाल या जो भी बोलो, उसका अपना जो कर्तव्य जो है उसका भी करते रहते थे, क्योंकि एक ये है ना, डीएम है, कलेक्टर है, कलेक्टर का अपना कर्तव्य होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बीच भक्त आ गए, भक्तों के साथ बैठ के भजन करते थे, श्री राम जी का स्मरण करते थे, वहां पर मंदिर बनाया, मंदिर में पूजा करते थे, सब कुछ करते, अपना कर्तव्य निभाते हुए ये सब करते थे। इसलिए हमें ये बहुत आराम सोचना होगा, जो नारद यहाँ कहते हैं ना, तदर्पित अखिल आचारता तद्मि स्मरणे परम व्याकुलता इति, इसी को श्री रामकृष्ण कहते हैं कलिते नारदीया भक्ति। कलियुग में नारद, देवर्षि नारद जो भक्ति का मार्ग बताए हैं वो ठीक ठीक बैठता है। क्यों? कलिते अन्नगत प्राण, कलियुग में शरीर अन्न के ऊपर, आहार नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, 2-3 दिन मन सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन हम पुराणों में पढ़ते हैं, मतलब बिना आहार का सेवन करते हुए कई लोग ऐसी तपस्या करते थे, पवाहारी बाबा है ना, सिर्फ हवा सेवन करके तपस्या करते थे, उतना शरीर था, शक्ति था उस समय, लेकिन अब तो नहीं है, शरीर को अन्न के बिना नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। इस शरीर रक्षण के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं नारदीया भक्ति, मतलब अपने नारद क्या कहते हैं, देवर्षि नारद, अपने सब कामों को भगवान को समर्पण करो,
भगवान को समर्पित करो। अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा भगवान को समर्पण करने से फिर मुझे क्या मिलेगा, है ना? भगवान को समर्पण करने का मतलब नहीं भगवान कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, यह भी प्रश्न पूछना पड़ेगा। जब ये प्रश्न आता है, उठता है भगवान कहाँ पर है, और यही प्रश्न उठता है कहाँ पर नहीं है। ये जो सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वांतर्यामी अंतर्यामी, अंतर्यामी अंदर, हर एक के अंदर जो है परमात्मा, उनकी ही सेवा करते हैं ना हम। एक न एक रूप में उनका ही सेवा करते रहते हैं। किसी न किसी का सेवा करते हैं, किसी न किसी के लिए काम करते हैं, और अपने शरीर को ये करने के लिए काम करते हैं। अपना शरीर मतलब क्या है, इसके अंदर कौन है? ये तो एक मंदिर है, इसके अंदर भगवान बैठा है, हृदय में बैठा है। हृदय में अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, हर एक के अंदर मैं बसा हूं। जब अंदर बैठा है वो परमात्मा, सिर्फ मंदिर में नहीं है, अपने अंदर भी बैठा है। और अपने अंदर परमात्मा बैठा है, इसका मतलब क्या है? अपना शरीर भी एक मंदिर हो गया। इसका देखभाल करना भी भगवान की सेवा ही होता है। जो सचमुच भक्त होते हैं वो अपना शरीर इसलिए नहीं पाते कि खाने के लिए अच्छा लगता है इसलिए नहीं है, उनको ये पता है इसके अंदर परमात्मा बैठे, उसको मैं खिला रहा हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जो भी है ना खाना खाते हैं उसको क्या है, जब हवन करते हैं, हवन करने के समय आहुति देते हैं, आहुति की अग्नि के माध्यम से भगवान को अर्पण करते हैं। वैसे ही यहाँ अंदर जो है जठराग्नि कहते हैं उसको। जठर जो अपना जो ये है ना पेट के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको जठर कहते हैं। उसका जो अग्नि जो है उसमें आहुति दिया, तो जब देखेंगे हर एक भगवान का जो भक्ति मिल जाता है, जो भक्त सचमुच भक्त, उसका क्या हुआ है? भगवान का अनुभव हुआ है। भगवान का अनुभव मतलब क्या है? पहले समझता था भगवान मंदिर में है, और उसमें ये समझ पड़ा, उस अनुभव हुआ अपने अंदर है, और वही सबके अंदर भी है। ये अनुभव होने के बाद भक्त जो भी काम करता है उसको पता है वो भगवान की सेवा ही है। मतलब देखिए, जो काम करने का तरीका बदले, काम नहीं बदला है, ये ठीक ठीक समझना चाहिए। काम नहीं बदला। कभी कभी लोग कहते हैं मतलब कुछ हो गया, भगवान के भक्ति हो गया, भगवान की साधना करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? सब छोड़ के हम वहां जाके ध्यान करेंगे। कभी कभी करना पड़ता है। ठाकुर जी भी कहते हैं 2-3 दिन जाके कहीं निर्जन वास करो, भगवान को पुकारो। कभी कभी, सब समय नहीं है। फिर अपने कर्तव्य सब करते रहो, भगवान के स्मरण करो। ये बात हुआ। इसीलिए नारद, देवर्षि नारद का कहना भी यही है, अपने कर्तव्य करते रहो। अब उस करने का तरीका बदलना पड़ता है, काम को नहीं, काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। सिर्फ किसी को कुछ जॉब मिल गया, कोई ने बैंक में करेंगे, और कोई पूरा बिजनेस हाउस में काम करेंगे, और कोई एक टीचर होके काम करेंगे, और दूसरे कोई एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है। इसको बदलने का जरूरत नहीं है, चेंज करने का जरूरत नहीं है, वही काम करते रहोगे। लेकिन काम करने का तरीका, उसके पीछे जो सोच है वो बदल जाएगा। भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक साधन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सोच को बदलना। जो भी करते हैं करने का तरीका जो है उसको बदलना। यदि कोई एक मंदिर में पूजा करते रहे, वो क्या हुआ? भगवान की पूजा हुआ। हम जब भी मंदिर में जाते हैं वहां पर पुजारी होते हैं, पंडा होते हैं, पूजा करते रहते हैं, बहुत श्रद्धा भक्ति से हम प्रणाम करते हैं भगवान को। हम ऐसा समझते हैं कि देखो इनका ये देखो, मतलब पुण्य कर्म देखो, है ना, इनका सौभाग्य देखो,
भगवान ने इनके कितना कृपा किया इनके ऊपर, क्योंकि मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यदि ये व्यक्ति वो समझे, ऐसे समझे, मतलब है ना, अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं मंदिर में पूजा करता हूं। हमें वो पूजा है, उसको सिर्फ वो एक काम हुआ। मंदिर में पूजा भी एक काम हुआ उसको। क्यों करते हैं? होते हैं ऐसे करने वाले पुजारी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मंदिर में पूजा जो काम है, वो काम करने से उसको महीने में पैसा मिलता है, अपने परिवार चलाता है। जैसे दूसरे काम करते हैं वैसा वो भी एक काम हो गया उसको। इसका मतलब ये हुआ, जो जो भी काम करते हो, काम महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो काम करने का तरीका, उसके पीछे हमारा जो मनोभाव, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम ऐसे सोचे एक काम है, फिर मंदिर में पूजा करना भी एक काम हो जाता है, वो भी एक काम हो जाता है, मंदिर में पूजा करना भी। यदि हम ऐसे सोचे नहीं, ये भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान हर एक के अंदर है। एक डॉक्टर के सामने पेशेंट आ गए, अब जब ये रोगी आते हैं सामने, तब उनका ये क्या है, आजकल तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो पेशेंट को देख के वो क्या समझते हैं, कस्टमर समझते हैं। उसको ट्रीटमेंट करेंगे तब उसको बिल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ले। लेकिन कई कई होते हैं डॉक्टर, उसके पीछे क्या होना चाहिए? अच्छा ये तो पेशेंट तो है, लेकिन इसके अंदर भी परमात्मा बसा है, इसके अंदर भी परमात्मा बसा है। अब वो पेशेंट आएगा, उसको ये डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। मंदिर में जाने से वो जो परमात्मा जो है इसके अंदर भी है ना। मंदिर में हम क्या करते हैं, फूल फल और सब चढ़ा के पूजा करते हैं। पूजा सामग्री अलग है, पूजा करने का तरीका अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के सामने जो पेशेंट आया है, उसको, उस पेशेंट को डॉक्टर जब ये करने के समय क्या समझेगा, उसका सामग्री जो है, ट्रीट करने का मेडिसिन हुआ, वहां पे ड्रेसिंग मटेरियल हुआ, ये सब पूजा का सामग्री बन गया। जैसे अगरबत्ती सब जला के हम करते हैं, और यहां पर ये सामग्री बन गया। और उनका पूजा करने का तरीका क्या है, यहाँ ट्रीटमेंट जो भी करते हैं वो पूजा हो गया। ये नारद, देवर्षि नारद, ये हमें समझ आते हैं। मतलब साधना करने के लिए सब छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। हम जहां पर हैं, जो भी करते हैं, उसको भगवान के पूजा मानकर कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान श्री रामकृष्ण देव इसको समझाने के लिए आए थे हमें। क्योंकि देखिए, हम जब ये जो साधना के विषय के बारे में हम जब सोचते हैं, पहले ये एक था, हर एक इंसान को अपना जो धर्म जीवन या आध्यात्मिक जीवन ये होता था। वो क्या है, सुबह उठने के बाद भगवान के स्तोत्र पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, और उसके बाद फिर शाम को जब हम काम हो गया करके भजन करते हैं, आरती करते हैं, आरती उतार के सब करते हैं। ये सब अपना आध्यात्मिक जीवन हुआ। और उसके बाद फिर अपने परिवार को पालन पोषण करना पड़ेगा, इसलिए कोई ना कोई एक जॉब, अपना जो वृत्ति, अपना जो प्रोफेशन, उसको करना पड़ेगा। वो क्या हो गया, अपना संसार का कर्तव्य हो गया, लौकिक कर्तव्य कहते हैं। मेरे लौकिक कर्तव्य, मेरे संसार के संबंधित, मतलब काम में दो तरीका हो गया। एक हुआ भगवान की पूजा, ये सब अपने जो आध्यात्मिक साधन है, और दूसरा अपने परिवार का पालन पोषण जो भी करेगा वो लौकिक। ये अलग अलग थे। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण के आने के बाद उन्होंने ये हमें समझाया, ये बता के
कि ये इस कलयुग में हमें नारद, देवर्षि नारद बताया गया जो भक्ति मार्ग है उसको हमें अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, कभी हमें बताया गया कि सब छोड़ के कहीं जंगल में जाके बैठेंगे और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, भगवान के तपस्या करेंगे। कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे कर सकते हैं? 1000 में 1, 100 में 1, और दूसरा सब क्या करेंगे? मतलब उनको आध्यात्मिक जीवन बिताने का कोई अधिकार नहीं है क्या? उनको हम आध्यात्मिक जीवन से वंचित कर रहे हैं? अपने परिवार है, परिवार को छोड़ के नहीं जा सकता, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, परिवार में अपने जो भी कर्तव्य उसको करना पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा? इसके लिए क्या हुआ? अभी अपना जो लौकिक जीवन एक हुआ और उसके बाद अपना जो आध्यात्मिक जीवन एक हुआ। अच्छा, सुबह शाम भगवान के पूजा पाठ करेंगे और दूसरा समय अपने काम करेंगे, वो लौकिक हो गया। अब देखिए, ये ऐसे जब अलग अलग करते हैं ना तब क्लैश होता है। क्लैश क्या होता है? भगवान के पूजे के लिए बैठे हैं, सोच कहाँ से आता है? जो अपने जॉब करते हैं ना, वहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत सारे ये जो होते हैं, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से ये मतभेद हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा हुआ, किसी के ऊपर ईर्ष्या हुआ, ये सब आने लगते हैं। क्या साधना करोगे? एक ही मन है, साधना करने के लिए एक और अपने कर्तव्य करने के लिए एक अलग नहीं होता है। भगवान ने एक ही मन दिया है। जिस मन से हम भगवान के प्रार्थना करते हैं उसी मन से अपने काम भी करते हैं, कर्म उसको भी करना पड़ेगा। अलग उसके लिए अलग मन नहीं ला सकते हमने। इसीलिए सचमुच साधना करना चाहते हैं तो तब क्या करना होगा? जो अपना कर्तव्य है उसको भी पूजा करके करना ही है, उसको छोड़ के और कोई रास्ता है ही नहीं। श्री रामकृष्ण ने, भगवान श्री रामकृष्ण ने ये दिखाया। श्री रामकृष्ण के जो धर्मपत्नी शारदा मां, जिनको हम जगत जननी के रूप में पूजा करते हैं, उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास आई थी दक्षिणेश्वर में, जहां पर श्री रामकृष्ण साधना करते थे काली मंदिर में। वहां रह के श्री रामकृष्ण की सेवा भी करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ ये शारदा माँ एक बात कहती थी कि जब दक्षिणेश्वर के में श्री रामकृष्ण की सेवा करती थी, हर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा जाप करते थे जगन्मोहिनी माँ। हम जितना भी करें 1000, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे लोग हैं 10,000 तक भी करते हैं। मतलब इतना अपने समय व्यतीत करके भगवान के जो 10,000 जाप कर सकते हैं। लेकिन शारदा माँ कितना करती थी? 1 लाख। अब आप बोल सकते हैं अच्छा वो तो मंदिर में रहती थी शारदा माँ और क्या काम था सिर्फ ये करना? नहीं, श्री रामकृष्ण के लिए, उनके लिए खाना पकाना। शारदा रामकृष्ण के माता जी थी वहाँ पे, चंद्रमणि देवी। वहीं जहाँ पर शारदा माँ रहती थी उसके ऊपर के कमरे में चंद्रमणि देवी रहती थी, उनकी सेवा करना। और श्री रामकृष्ण के भक्त आते थे, उन लोगों के लिए खाना पकाना। बहुत सारे, एक दक्षिणेश्वर में एक छोटा कमरे में रह के शारदा माँ ये सब करते थे। अब देखिए, खाना पकाना मतलब 1 बार नहीं है, 3 बार, 2 बार, 3 बार खाना पकाना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर को। और खाना पकाना ऐसा नहीं, श्री रामकृष्ण को जो उनका जो जीर्ण शक्ति था वो बहुत सेंसिटिव था उनका स्टमक, इसलिए ठीक ठीक करना पड़ता था। इसी के बीच ये सब करते हुए भी 1 लाख जाप करने का मतलब क्या है? सब समय भगवान के स्मरण करते रहना, जाप करते रहना। मतलब काम करने के समय भी भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए,
तब भी कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। सुबह से शाम तक आसुप्ते मतलब नींद आने तक मन में भगवान के स्मरण चलता रहता है। वो करते करते अपने काम सब करती थी। वो खाना पकाना हो, श्री रामकृष्ण की सेवा हो, श्री रामकृष्ण के माता जी जो होते उनकी सेवा हो, कोई भक्तों के लिए है ना ये जो ये खाना सर्विंग करना हो, जो भी हो सब उसी है ना स्मरण करते हो करते वो काम करती थी। शारदा माँ ये बात भी कहती थी, जब श्री रामकृष्ण के साथ थी वहाँ दक्षिणेश्वर में, एक हृदय में आनंद का एक घड़ा उसको किसी ने बिठा दिया, तब कैसा रहता है, सब समय आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। उतना काम करते हुए भी उतना तकलीफ करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, फिर भी, और कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे उनके लिए। मतलब आजकल तो हमें ये प्रेशर कुकर है, फ्रिज है, ग्राइंडर है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, सब कुछ करना पड़ता था। वो पीसना हो, जो भी हो, जो भी काम हो, सब कुछ करना पड़ता था, और लकड़ी से खाना पकाना पड़ता था। और जब ये वर्षा के दिन होता है ना, उस समय तो जलता नहीं। ये सब बहुत सारे तकलीफ उठते उठते हुए ये करते थे शारदा माँ, फिर भी 1 लाख जाप करती थी। इसका मतलब क्या है, सुबह से शाम तक हर एक काम करते समय जाप करते ही रहती थी माँ। उदाहरण हमारे लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि हम पूछते हैं ना, जब ये करते हैं मतलब ये सब करने के इसमें आनंद होता है और इतना हम कर सकते हैं, इसके बारे में संदेह होता है। शारदा माँ के जीवन पढ़िए, वहां पर हमें श्री रामकृष्ण ने जो भी बताया, नारद भक्ति जो है उसका उदाहरण मिलता है, जो नारद महर्षि ने बताया, देवर्षि नारद बताया हमको। तदर्पिता अखिल आचारता, सबको भगवान को अर्पण करते हुए शारदा माँ ये जानती थी श्री रामकृष्ण के लिए मैं खाना पका रहा हूँ, और श्री रामकृष्ण के माता जी के लिए खाना पका रहा हूँ, और श्री रामकृष्ण के भक्तों के लिए खाना पका रहा हूँ। वही काम जो भी एक गृहिणी, जो भी आजकल का जो भी माता जी जो भी करती, वही काम शारदा माँ करती थी। लेकिन वो भी एक साधना, देखिए मतलब काम में ये नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, काम करने का तरीका में बदलाव हुआ। तब क्या हो गया, ये जो लौकिक और आध्यात्मिक, ये जो अलग हम ये बनाते हैं वो नहीं रह गया, सब कुछ आध्यात्मिक बन गया, जीवन ही आध्यात्मिक बन गया। खाना पका रहे हैं किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी के माँ के लिए, और श्री रामकृष्ण के जो भक्त आते थे उनके लिए। मतलब जो भी कर रहा हूं वो क्या है, वैसे तो मंदिर में पूजा जो करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं ऐसे समझते हैं, और शारदा माँ को ये क्या क्या पता था, हर एक के अंदर वही बसे हैं, हर एक के अंदर वही बसे, मतलब भक्त के अंदर भी एक तरीके के भगवान की पूजा ही होता है। खाना खिलाना हो, उनके सेवा हो, जो भी हो, भगवान की सेवा ही होता है। इसके बारे में यार, और उसी के साथ साथ तद्विस्मरणे परम व्याकुल, सब समय भगवान की स्मरण करता रहना, सब समय मन के मन से भगवान को भूलने का कोई ये नहीं है। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक निरंतर निरंतर तैल धारवत, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम तेल को है ना ये कर रहे हैं, तब जैसे धारा एक होता है वैसे, ये मतलब हमें एक उदाहरण भी मिलता है शारदा माँ के जीवन में, और देखने भी मिलता है हमें। और वैसे मैंने बताया जैसे बहुत सारे भक्त लोग भी इसको जीवन ऐसे बिता के हमें दिखाया है। जैसे मैं बोल रहा था राजा कुलशेखर आळवार, और उसके बाद आप
गुरु नानक देव जी के जीवन देखिए, उनको पढ़िए। कहाँ आपने जो भी कर्तव्य जो था उसको करने के समय सब समय भगवान की याद ही रहते थे उनको, सब समय। इसीलिए ये सब हम देखेंगे तब पता लगता है सचमुच जब भक्ति मिलेगा ना, तब भगवान के स्मरण निरंतर चलता रहता है। और उसके बाद साथ साथ जो भी काम करते हैं वो भगवान को ही अर्पण हो जाता है। इसी भाव से देवर्षि नारद ये कहते हैं, हमारे जो सब काम भगवान को समर्पण होगा, तदर्पिता अखिल आचारता, और सब कुछ मतलब सिर्फ अपना जो भगवान की पूजा सिर्फ नहीं, उनको अर्पण, हर एक कार्य अखिल आचारता, सब कुछ भगवान को समर्पण करते हुए ये करना। ऐसे करने से सचमुच एक आध्यात्मिक जीवन होता है। और भक्ति मिलने पर स्वाभाविक रूप से ये होता है। और भक्ति मिलने के लिए हमें प्रयत्न पूर्वक इसका करना पड़ता है। भक्ति का एक विशेषता है। क्या विशेषता है? ये भगवत प्रेम में प्रारंभ होता है, भगवत प्रेम में आगे बढ़ता है, और उसका ये भी अंत भी कहाँ होता है? भगवत प्रेम में समाहित हो जाता है। भगवत प्रेम में सचमुच भक्ति मिल जाता है। और गौणी भक्ति, प्रारंभिक भक्ति जो है वहाँ से शुरू होके और मुख्य भक्ति में जाता है, और उसके बाद पराभक्ति में उसका समाहित हो जाता है। पराभक्ति में पहले हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, हर एक काम को भगवान के अर्पण करके उस बुद्धि से करने के लिए कोशिश करते हैं। करते करते जब अभ्यास हो जाता है ना, जैसे आप सबको पता होगा, मतलब जैसे स्वाभाविक हो जाता है, जो भी काम हम करते रहो। देखिए पहले जब साइकिल चलाना सिखाने कोशिश करते हैं, तब ये जो स्टीयरिंग का एक ये होता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, और पेडल करने से कहाँ होता है, बहुत सारे चीज़ है ना, और ब्रेक कहाँ लगाना, कितने साल गिर जाते हैं, कितने बार गिर जाते हैं। और धीरे 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 किसी से बात करते हुए, ट्रैफिक होने से भी वहाँ चलाने स्वाभाविक रूप से हो जाता है। एक इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है। वैसे ही इस भक्ति में भी पहले प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। जैसे साइकिल चलाते चलाते कितना बार गिर जाते हैं, यहां भी होता है, चूक हो जाता है, लेकिन बार बार प्रयत्न करने से फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से, मतलब भगवान का स्मरण सब समय रहता है, और जो भी करेंगे उसको भगवान के अर्पण मान के करने का भी स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए भक्ति का एक विशेषता है। देवर्षि नारद हमें ये समझाते हैं, और उसको श्री रामकृष्ण कहते हैं, इस कलयुग में उन्होंने जो बताया, देवर्षि नारद जो हमें सिखाया है, वो भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे उचित होगा इस कलयुग में। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर रूप से नारद देवर्षि नारद में समझाए हैं, उसको अध्ययन करें। और जैसे मैंने बताया था आपको, श्री मां शारदा, उनकी जीवन पढ़िए। जीवन पढ़ने से समझ में आता है, मतलब एक स्वाभाविक सामान्य एक गृहिणी जैसे शारदा माँ जी अपने जीवन बिताई, लेकिन उसमें बहुत असामान्य रूप से साधना, भगवत साधना, भगवान के ऊपर साधना, और जो आनंद भगवान के तपस्या करके जो मिलता है साक्षात्कार, वो साक्षात्कार को उन्हें अपने जीवन में मिला शारदा माँ को, और सबको वो भी सिखाए शारदा माँ ने। उसको अध्ययन करना चाहिए। करने से हमें ये समझ में आता है, श्री रामकृष्ण जो हमें सिखाया है नारदीय भक्ति, उसको शारदा माँ के जीवन में हम देख सकते हैं। अध्ययन करेंगे तब उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।